पता है व्यूज चाहिए, व्यूज के लिए विवाद चाहिए, विवाद को उन्होंने हथियार बनाया है, जानबूझ के विवाद क्रिएट करते हैं। खेसारी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मनोज भैया ने कहा था बगल वाली जान मारे ली। अरे बगल वाली जान मारे ली, अब पिलुआ और चाची बाची में बड़ा फर्क है। मैं पवन सिंह का फैन हूँ। अच्छा, पवन सिंह का फैन है। मैं पवन सिंह का फैन हूँ। तो खेसारी लाल यादव भी तो हमेशा ट्रेंडिंग करते रहते हैं भाई। मैं सब बाजार बना दिया है और उनको प्रमोट भी यही लोग करते हैं जो रो रहे हैं, उनके बगल में गवा दिए। अब हमारे खातिर गवा। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में तो तब लाएंगे जब आप अनुसूची लायक बनिए तो सही। दोस्तों, अभी हमारे साथ भोजपुरी जगत के धरोहर कहे जाने वाले मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा है, और आज इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार पहले में और अभी के समय में भोजपुरी में कितनी बदलाव हुआ है। ये सारी चीजें पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा, क्या क्या बदलाव हुआ है? भोजपुरी सिनेमा में अच्छी सब्जेक्ट आने लगे हैं, राइटरों को वैल्यू मिल रहा है, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं जी, नए नए कलाकार आ रहे हैं। हाँ। हमारे तमाम ऐसे पहले के समय जो लोग थे भोजपुरी फिल्में देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन पहले की तुलना में अभी अगर बात करें तो लोग भोजपुरी फिल्में देखना कम चाह रहे हैं। ये क्या मतलब? देखिए, पहले सिनेमा में रिलीज होती थी सिनेमा हॉल में, और सिनेमा हॉल में फर्स्ट बेंचर्स जाते थे, क्लास फैमिली जाती नहीं थी। अभी टेलीविजन पे आने लगी है, टेलीविजन पे सिनेमा आ रहा है, तो टेलीविजन पे नए नए लड़कों को लेकर काफी फिल्में बन रही हैं। इस नए दौर में बहुत अच्छे अच्छे अभिनेता आए हैं, तो अभी टेलीविजन पे भी दर्शक बढ़ रहे हैं, खूब अच्छी टीआरपी आती है, बल्कि उससे ज्यादा दर्शक अभी टेलीविजन पे सिनेमा देखने लगे हैं। तो अब टेलीविजन पे जो सिनेमा बनता है बिल्कुल साफ सुथरा सिनेमा बनता है, उसका अपना अलग सेंसर होता है, उसमें आप गाली नहीं डाल सकते, उसमें आप अश्लील फिल्म नहीं फिल्मा सकते हैं। देखिए, आप ऐसा नहीं है, आप जब साफ सुथरा गाना आता है तो उसको लोग नहीं सुनते हैं क्या? सुनते हैं, उसके भी तो व्यूज आते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। अभी तमाम गाने ऐसे आए हैं, मैं बहुत सारे गानों का नाम नहीं लेना चाहता, हर सिंगर का, चाहे वो रितेश पांडे का रहा हो, चाहे पवन सिंह का रहा हो, चाहे कल्लू का रहा हो, किसी का रहा हो, बहुत सारे ऐसे भी गाने आते हैं जिसको आप परिवार के साथ सुन सकते हैं, उसके भी व्यूज आए हैं। आप अच्छा गाना गाइए। अब रही बात ये, तो बुराई जो होती है ना, वो एक ऐसी चीज होती है, उसमें नजर सबकी पहले पड़ती है जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब शराब की दुकान है और लस्सी की दुकान है। अब आप कहिए कि शराब की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मैं भी लस्सी की दुकान बंद करके शराब की दुकान खोल लूँ, ये कोई मतलब नहीं हुआ। अब अपनी गुणवत्ता को बढ़ाइए। अच्छे गाने के दर्शक हैं और अच्छे गाने को लोग सुनते हैं। मैथिली ठाकुर क्या है, वो अश्लील गाती है क्या? नहीं, अच्छा गाना गाती है। तो किससे कम व्यूज उसका आता है? उससे ज़्यादा लाइव में किसी का व्यूज आ जाए बताइए, उससे ज़्यादा यूट्यूब पर किसी का व्यूज आए तो बताइए, उससे ज़्यादा क्लास फैमिली में इज्जत किसी को बताइए कहाँ? लेकिन अभी के समय में तो स्टार उन्हीं को कहा जाता है जो अक्सर विवादों में रहते हैं। एक समय था जब ये बहुत सारे, जैसे कि वो कौन ठाकुर, क्या नाम था, भिखारी ठाकुर हो गए, इन जैसे तमाम कलाकार थे। उस समय गाना तो चल रहा था लेकिन लोग विवादों में नहीं रह रहे। अभी मतलब खुद को स्टार वही लोग मानते हैं जो विवादों में रहते हैं। नहीं, उनको पता है व्यूज चाहिए, व्यूज के लिए विवाद चाहिए, विवाद को उन्होंने हथियार बनाया है, जानबूझ के विवाद क्रिएट करते हैं। हाँ। अच्छा, अभी के समय में इतना अश्लील गाने भोजपुरी में क्यों गाया जा रहा है? पहले ऐसा नहीं हो रहा था, और अश्लील गाने पे व्यूज भी चला। मैं म्यूजिक डायरेक्टर तो हूँ नहीं जी, मुझसे पूछ के तो कोई गाता नहीं है। अब मैं अपनी राय मुझसे तो कोई बताता नहीं कि मैं उनसे बताऊं कि आप क्यों गाते हो। गा रहे हैं, सुन रहे हैं लोग, विरोध उसका हो रहा है, बंद होना चाहिए। अब वो गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, तो ये तो समाज के हिस्सा है, वो भी भोजपुरी के लोग हैं, उसमें गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? उन्हीं को बुला करके आप जो है अपने चुनाव प्रचार में आप खड़ा कर देते हो लाके मंच पर, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो आप देखिए पहले, गवर्नमेंट तो कलाकार को चुनाव में खड़ा तो कर दे रहे हैं, लेकिन कलाकार खुद इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। और भाई साहब, 8वीं अनुसूची में, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में तो तब लाएंगे जब आप अनुसूची लायक बनिए तो सही। क्या अनुसूची में लाएंगे? कहने से होता है, गाल बजाने से होता है क्या? पहले आप बनाइए भोजपुरी को उस लायक, अपने आप 8वीं सूची में आ जाएगी। अच्छा, बतासा चाचा ये बताइए कि अभी के समय में क्या हो गया है कि भोजपुरी में किसी के भी बहन बेटी पर गाना गा दिया जा रहा है, वो भी नाम को लेकर। ये कहाँ तक सही है? नहीं, अच्छा, अच्छी बात नहीं, वो ये उचित नहीं है, ये गलत है, गलत है। बेटी किसी की अच्छा, खेसारी लाल यादव की बेटी पर अभी एक गाना गाया गया है, और उसके बाद में वो खास तौर पर देखा जाए तो राजपूत समाज को टारगेट कर रहे हैं कि हमें बदनाम करने की और बर्बाद करने की
की साजिश रची जा रही है। और उनका बुद्धि विवेक है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी जाति को लेकर के नहीं बोलना चाहिए, जातियों में किसी को, दर्शकों को नहीं बांटना चाहिए। और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनकी गलतफहमी है। तो फिर क्या कारण है कि इस प्रकार से हमेशा जो गाने आ रहे हैं, पहले किन कलाकारों हैं जिन्होंने पहले इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया कि अभी ऐसा गाने आ रहे हैं? अब मैं तो सिंगर हूं नहीं भाई। अब कौन कहां से शुरुआत किया, शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने किया, जो जैसा बोया है वैसा फसल काटेंगे। अच्छा, अभी अगर भोजपुरी में देखा जाए तो बतासा चाचा के अनुसार सबसे अच्छे सिंगर आपको कौन लगते हैं? नहीं, सबसे अच्छे सिंगर कौन है मुझसे मतलब नहीं है। हाँ। ये दुनिया जानती होगी, मैं पवन सिंह का फैन हूँ। अच्छा, पवन सिंह का फैन है? मैं पवन सिंह का फैन हूँ। तो खेसारी लाल यादव भी तो हमेशा ट्रेंडिंग करते रहते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंडिंग करते तो उनके दर्शक है ना, लोग उनको पसंद करते हैं। जो उनको पसंद करते हैं उनकी गायकी को, उनकी आवाज को, इसीलिए है। मैं व्यक्तिगत तौर बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत पवन सिंह का फैन हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी के समय में भोजपुरी कहीं ना कहीं बट रहा है। अहिरान ये बबुआन क्या क्या जातिवाद किया जा रहा है, जात के नाम पर गाना गाया जा रहा है, ये इसको आप किस नजर से देखते हैं? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सहमत हैं, उस विचारधारा में उनकी आस्था है, लेकिन सरकार को किसी व्यक्ति विशेष से न लेकर के सरकार को जो अपना काम है वो करना चाहिए ना। बिहार सरकार को देखना चाहिए ना कि भोजपुरी की मान मर्यादा कहाँ बिगड़ रही है, कहानी बर्बाद हो रही है। कान में तेल डाल के बैठे हैं सब, पता लगाएं कहाँ ये क्यों अश्लील गाना बढ़ रहा है, कौन सिंगर को कैसे क्यों गा जा रहा है। सेंसर बोर्ड लगाने को लेकर हमेशा से आवाज उठाया जाता है, लेकिन इस पर कुछ एक्शन वगैरह या ये तो बहुत बड़ी चीज है, इस पे तो हमारा दिमाग भी नहीं काम करता। सेंसर बोर्ड, 8वीं अनुसूची, ये सब तो हम सुनते रहते हैं। ये कब होगा क्या नहीं होता। तो फिर भोजपुरी को पहले जैसा कैसे किया जा सकता? पहले जैसा मतलब कैसा चाहते हैं, कौन सा भोजपुरी में साफ सुथरा गाना आए, साफ सुथरा ये सब चीज है, तो वो सन बताइए कि किस सन में था ऐसा साफ सुथरा? पहले जब भिखारी ठाकुर थे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैथिली ठाकुर अभी के समय में गाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो हिट होने के लिए, फेमस होने के लिए अश्लील गाना, आज भी साफ सुथरा गाना आता है, उसको सुनिए ना। खाली खाली अश्लील सिंगर थोड़ी हैं, अच्छे सिंगर भी तो हैं। गोपाल राय हैं, मदन राय हैं, और मैथिली ठाकुर है, और भरत शर्मा हैं, ये सब तो हैं ही है ना अच्छे सिंगर, उनको सुनिए, जरूरत क्या उनको सुनने की। अच्छा, अभी जो यहाँ पर सेट लगा हुआ है घर परिवार मूवी का, इस फिल्म के जरिए आप लोग क्या कुछ संदेश पहुंचाने का प्रयास? अच्छा सिनेमा बना रहे हैं, साफ सुथरा सिनेमा बना। आपका इसमें क्या भूमिका है? मैं इसमें सेंट्रल रोल कर रहा हूँ बाप का, और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सारी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मनोज भैया ने गाया था बगल वाली जान मारे ली। अरे बगल वाली जान मारे ली, अब पिलुआ और चाची बाची में बड़ा फर्क है। चाची की बाची। हाँ। तो मैं अब जब आप मनोज तिवारी के गाने सुनेंगे तो मनोज तिवारी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं आप, उनके गानों पे उंगली नहीं उठा सकते। और मनोज तिवारी ने पैमाने में रह करके, सभ्यता संस्कृति में रह करके, उन्होंने सिनेमा भी जो किया है, जितना दिन भी सिनेमा किया, आप उनका सिनेमा देख लीजिए। आप कह दीजिए उनके सिनेमा में कोई गंदगी है, वल्गैरिटी है, जो कहीं हार जाऊंगा मैं। वल्गैरिटी तो आप लोगों ने हद चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, गंदगी आप लोगों ने फैलाई है। आप लोग बहुत बड़े स्टार खुद को बन लीजिए, आप लोग स्टार नहीं हैं, और आप लोग जो है एक दर्शक वर्ग को सिर्फ टच कर पाते हैं, और उसके चलते भोजपुरी इंडस्ट्री डाउन पर है। मैं चाहता हूं अपने बड़े भाइयों से, दिनेश सालादो निरहुआ से, और अपने रवि किशन जी से, मनोज तिवारी जी से, आप लोग प्लीज इसमें पहल करें। कल को हो सकता है क्या होंगे ही, पवन सिंह जी भी संसद में पहुंचेंगे, हो सकता है खेसारी भी संसद में पहुंच जाए, लग रहा है ये सब। तो नहीं, अब प्रारब्ध है भाई, हो सकता है। जब आप, भगवान तो दे ही रहा है सब, दर्शक प्यार करते हैं, लेने वाला होना चाहिए। तो लेकिन यह है कि ऐसा कुछ करिए कि आपके पीछे आपकी जनरेशन भी कुछ कहे। आज आपको तकलीफ हो रहा है, लेकिन तकलीफ हो रहा है, इसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। कौन सा ढोंढी है जिसके अंदर फ्री में 32 GB पैदा हो रहा है? अरे शर्म करो, ये तुम गा रही हो, महिला हो कि तुम गा रही हो, लाज नहीं लगती है? ये क्या है, इन लोगों ने सब बाजार बना दिया है, और उनको प्रमोट भी यही लोग करते हैं जो रो रहे हैं। उनके बगल में गवा दिए, अब हमारे खातिर गावा, जो ढंग के गाने वाली। एक दिन मैं, एक सिंगर है प्रियंका सिंह, मैंने कहा एल्बम में गाना गाना है, ये कोई बोला हमसे गाना, उसने बोला सर एल्बम में तो मैं डबल मीनिंग गाऊंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। कितना, 1 लाख रुपए दे कोई। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा वेरी गुड।